हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। एक और आईपीओ धमाल मचाने के लिए आप लोगों के बीच आ चुका हुआ है, तो जेब भर के रख लीजिए और ये बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। ये आईपीओ आप लोगों के लिए बने रहे मेरे वीडियो में। अंत तक मैं बताने वाला हूँ कौन सा आईपीओ है, कब लॉन्च होने वाला है, कौन सी कंपनी है, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीजें डिटेल से बात करूंगा। ये कितना शेयर लॉन्च कर रहा है, कितने अमाउंट लॉन्च हो रहे हैं, ये सारी चीजें डिटेल से बात करने वाले हैं, तो बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि एक आईपीओ लॉन्च हो रहा है जो कि कल ही लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में व्यापार करती है। जैसे कि आज के डेट में आप लोग जानते हैं, जो भी कंपनी बनती है, जो भी वेयर हाउस बनते हैं, जो भी स्टील का काम होता है, ये सारी कंपनी करते हैं। इनका मेन बिजनेस है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। और उसके बाद ये ईपीएस का भी काम करते हैं, थर्मोकोल, जैसे कि थर्मोकोल का ब्लॉक बनाना, ये सारी चीजें ये जनरेट करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंपनी 1999 में लिस्टेड होती है, जिसके ओनर है मिस्टर संजय सिंघानिया। जी हाँ दोस्तों, ये सिंघानिया परिवार से ये बिजनेस बिलोंग करता है। इनका ऑलरेडी एक आईपीओ आ चुका है, जिस कंपनी का नाम है ईपैक ड्यूरेबल, जो कि एसी में डीलिंग करती है। लेकिन ये सेगमेंट बिल्कुल ही अलग है। इस सेगमेंट में आपको मिलेगा सिर्फ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग और ईपीएस थर्मोकोल जो बनता है, उसके ब्लॉक और पैकेजिंग के लिए जो थर्मोकोल यूज होते हैं, वो सारी चीजें ये बिजनेस करते हैं। ये दो सेगमेंट में ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका मूल बिजनेस है प्रीफिल, पीवी और ईपीएस। अब ये बात कर लेते हैं पीवी होता क्या है। पीवी जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो भी आजकल वेयर हाउस बनते हैं, फैक्ट्रियां लगती है, उनके ऊपर जो शेड बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग ही बोलते हैं, जो कि लोहे से बनते हैं। आजकल की बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंगें बन रही है, वो सारी पीवी से बन रही है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इनका भविष्य अच्छा दिख रहा है। आने वाले 10-15 सालों में प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का भी मार्केट रहने वाला है। जैसे कि आप आज के डेट में देखोगे, हॉस्पिटल, होटल, ये सारी चीजें जितनी भी है, लोग आजकल घर में भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग को ही प्रिफर कर रहे हैं। तो इसका बिजनेस ओवरऑल ग्रोथ करने वाला है। और दूसरा है पैकेजिंग, जो थर्मोकोल बनाते हैं। थर्मोकोल में भी बिजनेस, जैसे कि घर में जो एप्लीकेशन यूज होते हैं, उसमें पैकेजिंग के लिए जो कंपनियां लेती है, एसी हो गया, उनको पैकेजिंग के लिए थर्मोकोल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इनका ओवरऑल बिजनेस है, आगे ग्रो होने वाला ही है। तो इनकी कंपनी का जो मार्केट है, वो आगे बढ़ने वाला ही है। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, इस आईपीओ में आपको प्रॉफिट देना ही देना है। क्यों? क्योंकि मैं इसी कंपनी में पिछले 7 साल से हूं। मैं जो आपको जानकारी दे सकता हूं, वो यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज पूरी जानकारी के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और इसमें आप आईपीओ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, कि कंपनी कितना रेवेन्यू करती है, कितना उसमें प्रॉफिट बुक करती है, उनके पास कितना एसेट पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें मैं अभी डिटेल से बताऊंगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बने रहे वीडियो में और अंत तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। ये कंपनी मार्च 2023 में 660 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। वही रेवेन्यू बढ़ के मार्च 2024 में जो होता है 910 करोड़ हो जाता है। और वही रेवेन्यू मार्च 2025 में 1140 करोड़ होता है। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू ग्रो कर रही है कंपनी। तो इसमें कहीं भी शक नहीं है कि कंपनी ग्रो में नहीं है। और ये मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, पीवी सेक्टर जितनी है, उनमें 3rd नंबर पे आ रही है कंपनी। फर्स्ट नंबर में आप किरवी को ले लें, दूसरा इंट्राक, जो कि इंट्राक का शेयर अभी आप लोगों ने देखा होगा 800 से शुरू हुआ आईपीओ और अभी 2100 प्लस है। तो सेम कैटेगरी में कंपनी बिलोंग करती है और ऑलमोस्ट इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट लगभग सेम है। मार्च से 2025 तक इन्होंने 1140 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो आने वाले समय में इस साल हो सकता है 2000 प्लस का इनका रेवेन्यू हो जाए। अब मैं बात करने वाला हूं आपको कि इन्होंने प्रॉफिट कितना बुक किया। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट था 23 करोड़। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट हो जाता है 42 करोड़ और मार्च 2025 में इनका प्रॉफिट हो जाता है 59 करोड़। तो आप प्रॉफिट भी देख रहे हैं कि कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो ये ग्रोइंग कंपनी है। अब इनकी जो इबिटा कितना प्रॉफिट इन्होंने बुक किया, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो इबिटा की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2023 में 51 करोड़ का इबिटा इन्होंने किया। उसके बाद मार्च 2024 में 87 हुआ और मार्च 2025 में
117 करोड़ का था। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने इनकी रेवेन्यू जनरेट का मैंने बता दिया कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये रहा आपका इनका कंपनी का रेवेन्यू। जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस नापा जाता है, वैसे ही कंपनी का भी परफॉर्मेंस नापा जाता है, जिसको हम केपीआई करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो केपीआई की इनकी बात कर लें, ईपैक प्रीफेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, तो आरओआई जो इनका है 22.69% है। आरओईसी जो है वो 22 पॉइंट समथिंग है। और सबसे बड़ी बात, डेट इक्विटी की बात करें तो 0.15 है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जैसा सुनते हैं कि कंपनी बचाती कितनी है, तो ईबीटा मार्जिन की बात कर ले तो 10 पॉइंट समथिंग है। और पेट मार्जिन की बात करें, जो कि प्रॉफिट में किसी को देना लेना नहीं है, वो है 5.25%। ये जो सेक्टर है इसमें ईबीटा मार्जिन बहुत कम ही होता है। इस हिसाब से आप देखोगे तो इनका मार्जिन ठीक ठाक है, और जो पेट मार्जिन है वो भी ठीक ठाक है। इनकी बैलेंस शीट आपको देख के लगेगा कि बहुत ही अच्छी कंपनी है और कंटिन्यू ग्रो कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर किसी ग्रोइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी ग्रो कराएगी। और आप ऐसे कंपनी को इन्वेस्ट करते हैं जहां ग्रोइंग न हो, तो वहां आपका पैसा एक तरह से फ्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जो ईपैक का आईपीओ आ रहा है ये बहुत ही बेस्ट है। मैंने आपको रेवेन्यू बता दिया, की परफॉर्मेंस बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूं जो ये पैसा कलेक्ट करेंगे वो कहां इन्वेस्ट करेंगे। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, जो पैसा कलेक्ट करेंगे उससे क्या क्या काम करेंगे, वो मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला काम है जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि गिलोथ में एक अपना नया प्लांट खोलेंगे। वहां 102 करोड़ अप्रोक्सीमेट इन्वेस्ट करने वाले हैं और वहां पे एक पॉप फाइनल लाइन अपना स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट इनका है 52 करोड़ का है, वो मोम्बाटू प्लांट जो है उनको एक्सपेंड करके और एक्सपेंड करने वाले हैं। और तीसरा जो इनका जो पैसा कलेक्ट होगा शेयर मार्केट से, वो जो कि डेप्थ है, जो कंपनी के ऊपर कर्ज है, उसको पे करेंगे, जिसका अमाउंट अप्रोक्सीमेट 70 करोड़ है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको आगे बता दूं पूर्ण आईपीओ का डिटेल। तो ये जो लिस्टिंग डेट है इनका वो 1 अक्टूबर रखा गया है। शेयर का फेस वैल्यू जो रखा गया 2 रुपये पर शेयर रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इनका जो शेयर प्राइस बॉन्ड रखा गया वो 194 से लेके 204 रुपए रखा गया है। इसके बीच ही ये शेयर लंच होने वाला है, लिस्टिंग होने वाला है, और आप इसमें लिस्टिंग करोगे तो हाइक आपको मिलना ही मिलना है। इनकी जो लॉट साइज रखी गई है, एक लॉट 73 शेयर का है, और 1 लॉट आप लेते हैं 73 शेयर मिलेंगे आपको, और उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगा लगभग आपको 14,000 समथिंग। और ये जो फंड रिलीज कर रहे हैं, ये 504 करोड़ फंड रिलीज कर रहे हैं, जिसमें से 300 करोड़ फ्रेश वैल्यू है और 200 करोड़ सेल फॉर शेयर है, जो कि अपना शेयर सेल कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू होगी 2 रुपये पर शेयर। अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेट ये शेयर सेल करने वाले हैं। ये जो शेयर लिस्टिंग होने वाला है एनएससी पे भी आपको मिलेगा और बीएससी पे भी मिलेगा। तो ये रहा आईपीओ का डिटेल, आपको जो कि मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं इनके जो डेट है, आईपीओ का डेट क्या है, वो सारी चीजें डिटेल से आपको अभी बताने वाला। इसका जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है 24 सितंबर, यानी कि कल ही ओपनिंग होने वाला है, और ये 26 सितंबर तक चलेगा। और इसका जो फाइनल कट ऑफ टाइम रखा गया वो 5 बजे तक रखा गया, और 5 बजे तक आपको हर हाल में आईपीओ बुक कर लेना है, ताकि आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बुक कर पाए। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। जो जिसका डेट रखा हुआ है 30 तारीख तक, 30 तारीख तक जिनका भी आईपीओ नहीं मिल पाता उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा। अगर आप रिटेल में शेयर लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम कितने शेयर ले सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, जिसका प्राइस वैल्यू अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1,93,000 समथिंग। तो ये आप रिटेल में की बात करें तो ऐसा आपको मिलेगा। तो ये कुल मिला जुला के रहा मेरा ओवरव्यू, जो कि आपको एक एक चीज मैंने डिटेल से बताया। और कंपनी में फिर आपसे बोल रहा हूं, बहुत ही अच्छी कंपनी है और अच्छा ग्रो कर रही है। इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही अच्छा है, और ये कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेज पे आके ये रुक गए हैं, ये अभी ग्रोइंग कंपनी है। आने वाले 1 से 2 सालों में यही शेयर आपको 1,000 रुपए प्लस हो जाएगा। तो आप प्लीज इस शेयर को लीजिए और आईपीओ को बुक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाए। हाँ,
और जो मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं, इसकी जो लिस्टिंग प्राइस जो शेयर लॉन्च होगा उस समय कम से कम ये 300 रुपये आपको जाएगा ही जाएगा। जैसा कि जीएमआर के वैल्यू के हिसाब से अभी तो थोड़ा कम दिखा रहा, 218 220 के करीब जा रहा, लेकिन आने वाले जैसे जैसे कट ऑफ टाइम नजदीक आएगा आईपीओ का तो इसका वैल्यू बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है कि ये 300 प्लस शेयर जाने वाला है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कीजिए, और इसमें अगर 1-2 साल तक आप कंटिन्यू टिके रहते हैं तो एक अच्छा खासा आप पैसा बना सकते हैं। तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाए और इस कंपनी के आईपीओ को खरीद पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए